ये तो कौन नाम जब बचा रहा है आपको, नहीं तो मिट्टी में मिला दे। ऐसे ऐसे प्रारब्ध है कि धज्जियां उड़ा दे। जैसे सदुवई में रहा जाता है, एक दिन जीवन जी के दिखाओ और 5 मिनट हमें समय केवल दो, 5 मिनट, और 5 मिनट केवल परमात्मा के ध्यान में लगाओ। 1 सेकंड भी मन नहीं हटना चाहिए। तुम बहादुर माने बाबागिरी के खिलवाड़ समझते हो क्या? उन्हीं के बल से तो चल रहे, उन्हीं के बल से तो आपको उपदेश कर रहे हैं। हम कोई पढ़े लिखे विद्वान थोड़ी हैं, समझ रहे ना? भगवान का बल, भगवान का अमोघ बल है। अरे काहे को बच्चा परेशान होता है? राधा 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 मस्त। शेर का बच्चा शेर होता है, सियार नहीं होता। अगर सत्संग सुनोगे तो शेर बन जाओगे। अब ये सियारपना किसी सियार के संग से आ गया है, नहीं आ गया? ये काम क्रोध लोभ मोह सियार है। शेर का बच्चा सियार के संग में फंस गया, इसीलिए वो डर रहा है। दहाड़ मारोगे साहब, एक साइड में खड़े हो, राधा राधा। बहुत होश में, ये मत सोचो कोई देख नहीं रहा। आज तुम बुरा कर रहे हो तो तुम्हारे पुण्य खर्चा हो रहे। जिस दिन तुम्हारे पुण्य खत्म हुए, अभी का पाप और पीछे का पाप मिलेगा। कोई त्रिभुवन में नहीं जो तुम्हें बचा सके। एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य की हत्या कर दी तो मुख्य कर्म क्या हुआ? हत्या करना। परंतु यही कर्म पुण्य भी हो सकता है और पाप भी। वो कैसे? एक मनुष्य किसी कमजोर बूढ़े व्यक्ति का धन लूटने के लिए उसकी हत्या कर देता है तो वो क्या हुआ? निश्चय ही वो पाप है। यदि एक दुष्ट मनुष्य किसी अबला स्त्री के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है तो उस अबला की रक्षा के लिए यदि बलात्कार करने वाले की हत्या कर दी जाए तो वो क्या होगा? पुण्य होगा। तुमने स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया पार्थ। कर्म तो वही रहा, किसी की हत्या करना, परंतु उस कर्म के पीछे मारने वाले की नियत क्या है? इसी के फर्क से एक ही कर्म पाप हो सकता है अथवा पुण्य। हे अर्जुन, जिस भावना जिस नियत से मनुष्य कर्म करता है उस नियत के कारण एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है तो किसी के लिए पुण्य बन जाता है। जैसे स्वर्ण को तपाया जाता है तो मल छोड़ देता है, निर्मल हो जाता है, ऐसे मन में जब जलन होती तो पवित्र हो रहा है। आप समझ नहीं पाते और विचलित हो जाते। वो मन ही की मलिनता नष्ट हो रही है, आप उसे अपने में लेकर के दुखी हो रहे हैं। उसको जलने दीजिए, वो निर्मल हो रहा है। तपने पर जैसे स्वर्ण चमकने लगता है, ऐसे जो ताप सह जाता है मन निर्मल हो जाता है। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए। और जिस दिन दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति क्या हो। यही हम तड़प तड़प के कैंसर से ठोकर जो शरीर वो शरणागत भी हुए भगवत माँ तो हिरा गई, सारे नशे हिरा गए। अगर ब्रह्मचर्य है तो बड़े से बड़े दुख में भी आप अपनी दिनचर्या नहीं रोकेंगे। आपके अंदर पावर रहेगा। खान पान वाला पावर अलग है, वो तो चर्बी बढ़ाएगा। ब्रह्मचर्य अध्यात्म पावरफुल, ब्रह्मचर्य संकल्प पावरफुल, ब्रह्मचर्य सर्दी गर्मी बरसात पीड़ा इनको सहने की सामर्थ्य उसमें आती है। सावधान तू कौन है, कहां फंस गया? देख मेरा तेरा स्वरूप एक। जैसे मैं दहाड़ रहा हूं तो दहाड़ कर दिखा, राधा राधा राधा। भाग गई भेड़े से, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। अब खुला जंगल में दहाड़ता शेर घूम रहा है। ये संपूर्ण संसार उसको दबा नहीं सकता। भगवान के नाम बल से युक्त है। जो होगा देखा जाएगा। भगवान है, सबके सोचने मात्र से थोड़ी हो जाता है। अगर नाश लिखा होगा तो नाश हो जाएगा। ऐसे कैसे तुम नाश हो? तुम ब्रह्मा हो क्या? भगवान हो क्या? देखेंगे हम। बिल्कुल डरपोक नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल हिम्मत रखना चाहिए। देखेंगे हमारी बहन हो या किसी की बहन हो, अगर कोई बहन बेटी को छेड़ रहा है, हमारे प्राण चाहे चले जाए, उस समय कूद पड़ना चाहिए। राम रूप में देखो कितने सुंदर राम जी, कृष्ण रूप में देखो कितने सुंदर कृष्ण जी, और भयंकर रूप में देखो तो नरसिंह जी। पूरा त्रिभुवन कांप रहा था, ऐसा भगवान ने रूप धारण किया। मालूम कोई ये ठाकुर जी की कृपा है। ठाकुर जी आप जिंदे जीते जी ठाकुर जी हो। मैं सही बताऊं आपको, देख के आंखों में से आंसू निकले बाबा। जो आर्मी है, ये हम भारतवासियों का गर्व है कि हमारे राष्ट्र सेवा में जागते हैं और हम चैन से सोते हैं। अगर ये सो जाए
तो हमारी दुर्गति है। 6:30 बजे तक सोते हैं तो संशय है आपको ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। ब्रह्मचर्य जो शास्त्र और शास्त्रवेत्ता महापुरुषों ने अनुभव किया है, 4 से और 6 बजे के बीच में जो शयन करता है ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। जैसे आप छेड़ना मत, जैसे लोग कहते ना मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ करता नहीं, वैसा हो जाता है वैसा हो जाता है। तो आपको हम बता रहे रक्त का स्वभाव है, जैसे ऐसे जैसे कट जाए ना तो उसका स्वभाव थोड़ी देर में गाढ़ा होने की कोशिश करेगा। तो इसकी आखिरी परिणति है वो वीर, उसका स्वभाव नहीं है बहना, उसका स्वभाव ऐसा है। सोचो रक्त की आखिरी परिणति वो है वीर। और आप क्या कर रहे हैं रोज? बड़ा वाला मोबाइल, टच वाला, कौन सा मोबाइल कहते हैं? स्मार्ट गंवार बना रहा है। स्मार्ट कहाँ बना रहा है? स्मार्ट तो वो होता है जो बचा ले जाए अपने आप को नष्ट करके, उसे गंवार कहते हैं, स्मार्ट थोड़ी कहते। मोबाइल है स्मार्ट, तो बन रहा है गंवार। गेम खेल रहा है, गंदी बातें देख रहा है, गंदे मार्ग का अनुसरण कर रहा है। ये कैसे? तुम अकेले युद्ध करोगे? अकेले कोई किस प्रकार युद्ध कर सकता है? सामने कोई युद्ध करने वाला तो होना चाहिए ना। पहले क्या होता था, जैसे गुरुकुल में स्मृति आपकी कमजोर हो रही है तो मेधा शक्ति बलवान करने के लिए ब्राह्मी शक्ति उसको पिलाई जाती थी। ब्राह्मी है ये चीजें क्यों? क्योंकि उनमें इतनी शीतलता, उनमें पौष्टिकता है कि वो वीर का वर्धन करके वीर को रोकेंगी। खास बात उसमें होती थी। अब हम इस बात को ना समझ करके फ्रेंड बनाते हैं और वो विनाश का खेल खेलते हैं जो हमारी सारी सांसारिक और पारमार्थिक दोनों उन्नति का नाश कर देता है। वासुदेव कृष्ण नाम है मेरा। जो मुझ पर अपना अधिकार मान लेता है, मैं स्वयं पर उसका अधिकार मान लेता हूं। मामा श्री वासुदेव, क्या आपको पूर्ण विश्वास कि भ्राता श्री दुर्योधन वज्र का शरीर लेकर आएंगे या फिर उनका कोई अंग निर्बल रह जाएगा? दूत शक्ति कलिया, अब फिर से कौन सी माया खेली है तुमने? मैंने तुमसे कहा था पार्थ, जो व्यक्ति ये जान लेता है कि वो स्वयं कुछ नहीं करता, उसी के हाथों कोई महत्व का कार्य हो पाता है। अनंत जन्मों के बिगड़ेल मन को एक नाम भारी पड़ जाएगा। एक बार राधा बोला तो ऐसी तैसी इस मन की हमारा नाश नहीं कर सकता। नाम सच्चिदानंद परम सत्य है और जितनी वृत्तियां सब असत्य हैं, जितने भी दृश्य है सब असत्य है। असत्य दृश्य भारी तब पड़ रहा है जब आप उसे सत्य मान रहे हैं। उसकी सत्ता नहीं और नाम की सत्ता है। जहाँ कोई विषय भारी पड़े उसी समय सोचना मैं तो प्रिया प्रीतम का हूँ, ऐ काम मेरा नाश कर सकता है। ये होता रहेगा तब तक जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। तो इसका कोई महत्व नहीं, ये आती जाती रहेंगी। यौवन अवस्था को प्राप्त होने पर यदि ब्रह्मचर्य क्षीण न हो तो फिर धीरे 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 ऊर्ध्व रेता होने लगता है। जिसका ब्रह्मचर्य अधोगामी वीर अधोगामी हो गया, उसको रोक पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसका अभ्यास वीर का बन गया है नीचे की इंद्रियों से बाहर होना, और जिसने उसको रोक लिया है फिर ऊर्ध्वगामी होने लगता है। शांति, गंभीरता, आनंद, भजन में एकाग्रता, संकल्प में दृढ़ता, संकल्प सिद्धि, ये बहुत प्रकार की दिव्य लाभ वृत्तियां ब्रह्मचर्य से जागृत हो जाती हैं। जो खोटी बुद्धि वाला पुरुष अपने बड़े भाई की पत्नी जो माँ के समान है उसके साथ बलात्कार करता है, वो नरक भोगने के बाद कामी नाना प्रकार से बीमार पशु योनियों को प्राप्त होता है। कई प्रकार के कष्टों से उसका जीवन युक्त है। जो अपने मित्र की पत्नी से विश्वास दिलाकर, मित्र को विश्वास दिलाकर उसकी पत्नी, वो यहाँ के सुअर पैदा होता, सुअर बनता है। एक कब्ज क्यों होती है? जब लीवर की क्षमता से अधिक भोजन पालोगे, गरिष्ठ भोजन पालोगे,
कब्जियत वाला भोजन पालोगे तो बना देगी।